सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद में सेक्टर 12 स्थित हुड्डा कन्वेंशन हॉल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की। इस बीच ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में करीब 16 शिकायतें रखी गई, जिसमें 14 शिकायतों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर ही समाधान किया, तो वहीं 2 शिकायतों को अगले ग्रीवेंस के लिए पेंडिंग छोड़ दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, 14 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिस पर कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं झाड़ सेतली गांव में पॉल्यूशन के मामले की शिकायत पर कमेटी गठित कर दी गई है। जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर कुल मिला के 16 ऐसी ग्रीवेंसेस आई थी। उसमें 5 तो पिछली बार की डाली गई थी जो उस समय समाधान नहीं हुए थे। आज 5 में से 3 का समाधान हुआ है, 2 फिर से पेंडिंग रखी गई अगली बार के लिए। कुछ काम ऐसे जो बीच में रह जाते हैं तो उसकी कंप्लीशन तक उसको हम साथ में जरूर रखते हैं। कुछ शिकायतें हैं, उसका विशेष तौर पर जो उल्लेखनीय है, एक महिला बहुत गरीब थी, शारदा देवी, उसने शिकायत की कि किसी दबंग ने उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। तो उसमें पुलिस को हिदायत कर दी है कि वो जो प्लॉट का कब्जा खाली करा करके उसको दिया जाए। हालांकि जिसने कब्जा किया है उसकी अपनी कोई कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट में हमें कम से कम दम नहीं लगा है, और अगर उसके पास कोई कागज और निकलेगा तो उस पर विचार करेंगे। अन्यथा उस महिला ने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई हुई है, और रजिस्ट्री होने के बाद ये प्रमाण है कि हाँ उसने पैसे दिए हैं, तो इस नाते से वो प्लॉट खाली करा के उस महिला को दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए, गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 3 दिन का। उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया था। प्रधानमंत्री हैं तो हर वर्ष, हर 2 वर्ष बाद जो कार्यक्रम होता है वो जाते हैं। वहाँ एक संभावनाएं तलाशी जाती हैं, जो पहले बातचीत हमारी चल रही होती है, कुछ लोगों से वो मिलते हैं। नई कोई संभावना बाहर से निवेश की आती है उसको भी तलाशते हैं। और हमारे यहाँ के लोग किसी देश में जाकर के कोई अपनी बिजनेस करना चाहे, कोई काम करना चाहे, जैसे विशेष तौर पर हमारी जो पिछले 2-3 महीने पहले अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ एम्बेसडर्स, उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपने किसानों को हमारे यहाँ भेजिए, जमीन बहुत है। ऐसे वो लोग भी मिलेंगे। और साथ में अब हमने वर्क फोर्स को भेजने का भी एक नई योजना बनाई है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की ओर से, और बहुत सी डिमांड्स वहां से आती है कि आप देश से यहाँ से वर्कर्स को भेज सकते हैं। खास करके इजराइल से तो 10,000 की एक एडवर्टाइजमेंट भी हमने निकाली है। अभी कोई 27,000 के और रिक्वेशन बाकी देशों की डिमांड वो आई है। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोग इस प्रकार के विधिवत तरीके से वीजा और उसका पासपोर्ट और उसकी ट्रेनिंग, स्किलिंग, ये सब करा के भेजें। क्योंकि हमारे यहाँ का युवक गलत तरीके से विदेश जाने का उसने जो शुरू किया है क्रम, उसको रोकना है। हमने 3 सी खत्म करने की बात कही है, और 3 सी की जनक वो चौथी सी है। 4 सी खत्म करेंगे। हमारा नारा है कांग्रेस मुक्त हरियाणा। हमने देश, कांग्रेस मुक्त देश मोदी जी ने कर दिया, लगभग कर दिया। कांग्रेस मुक्त हरियाणा लगातार 10 साल कांग्रेस आ नहीं पाई, और आगे भी 10 साल और वो आने का सपना न लें। ठीक है, उन्होंने आखिरी चुनाव की बात की है, और वो जिस प्रकार से वो होता है टिप्पणी, बड़े बुजुर्ग हैं और वो आयु की एक अपनी क्या कहते हैं हवाला दे रहे हैं, उसका मर्यादाएं होती हैं। बुजुर्ग आदमी है, मे ही लिव लॉन्ग, तो यही कहूंगा 76 साल क्या, वो 176 साल जिए।